डोटासरा साहब ने जो प्रस्ताव रखा उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में पधार कर जो अभिभाषण दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। महामहिम ने 56 पेज के अभिभाषण में राजस्थान की एक एक चीज को डिटेल अलग अलग बताते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो तारीफ और कारगुजारी शासन की जो पेश की, उसका हम धन्यवाद देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंसान सबसे बड़ा वो आदमी है जिसमें किसी धन दौलत की और किसी सत्ता की अहम और घमंड नहीं हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक गांधीवादी हकीकत का सही आदमी है और इसको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का भी कोई फख्र महसूस अनजान आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को बार बार बधाई और धन्यवाद देता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किसी भी जाति के खिलाफ कोई कदम उठाने की कभी कोशिश नहीं की और किसी भी जाति या समुदाय को दबाने की भी कभी कोशिश नहीं की और बेईमानी से वो हमेशा कई कोस दूर रहे, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान और रेगिस्तान इलाकों में शिक्षा की कमजोरी रही। उस इलाकों में भी सैकड़ों स्कूलें खोली और कमरत हुई, इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। किसानों के कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंकों से जो फसली ऋण लिए जाते, वो लाखों किसानों के करोड़ों रुपयों का कर्जा माफ किया, जिससे किसानों को राहत मिली। गरीब से गरीब इंसान जो शहर में चाहे गांव ढाणे में दूर दराज रहता है, ऐसे शख्सों का चयन करके भी 1 रुपये किलो का गेहूं और अनेक प्रकार की कई सहायता आसानी से वितरण की, जिससे राजस्थान में कभी इन 3 सालों में एक भी इंसान एक रात भी भूखा नहीं सोया। ये राजस्थान सरकार धन्यवाद की पात्र है। मैं इस मौके पर राज्यपाल महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अधिक कृपा करके सदन में पधार करके सरकार का कामकाज का अच्छी तरह से लेखा जोखा पेश किया। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ आधे से ज़्यादा रेगिस्तानी क्षेत्र है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में कहीं सीमावर्ती एरिया में ऐसी जगहें थी जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई पैदल या आदमी किसी तरह से चलता था और प्यास की वजह से मर गया। इंदिरा गांधी नहर का पानी जैसलमेर के अंतिम छोर तक पहुंचा। आज जिस जगह एक आदमी प्यास से मर सकता था, उस जगह हजारों लाख कुंटल अनाज पैदा हो रहा है। एक खुशहाली जाहिर दिखती है। और सीमावर्ती एरिया में जहाँ ज़मीन के नीचे पानी का भी मीठे का अभाव है, उस एरिया में नर्मदा प्रोजेक्ट स्वीकृत करके
वहाँ पानी लोगों को पिलाने की जो कार्रवाई शुरू की है, ये सरकार धन्यवाद की पात्र है। वहाँ हजारों आदमियों को मीठा नहर का पानी आसानी से मिलेगा। लोग मुख्यमंत्री जी का गुण गाएंगे। इलाज के मामले में भी हर 3-3.5 हज़ार की आबादी पर एक सब सेंटर भी खोला गया है और 25-30 हज़ार की आबादी पर एक PHC भी खोली है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। पिछले 2 साल में दुनिया की बीमारी, इस देश की नहीं, भयंकर महामारी, इस बीमारी कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने माकूल और शानदार इंतजाम किया। राजस्थान के किसी ज़िले में और किसी इलाके में कोई भी इंसान की बर्बादी या परेशानी होने का मौका नहीं दिया गया। सबकी दवाइयाँ का मुफ्त इंतजाम किया गया। डॉक्टर नर्सिंग ने हर जगह माकूल इंतजाम रखा, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बात के धन्यवाद के पात्र है जिसने अपने राज्य में 3 सालों में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी और शानदार और ईमानदारी से इंतजाम रखा, जिससे हर समुदाय और हर वर्ग को अच्छी तरह से इंसाफ मिला और उनको धंधा रोजगार मिलने का भी मौका मिला। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से गांव के कामों का इंतजाम किया, रेगिस्तानी इलाके में जहां दूर दराज सैकड़ों किलोमीटर पे गांव और ढाणी बसी हुई थी, पिछले पंचायत के पुनर्गठनों में उसने पंचायतों छोटी आबादी पर नई पंचायतों का गठन किया। आज उस जगह एक पंचायत में 45 लाख का शानदार पंचायत भवन बन चुके हैं और दूसरे भवन बन रहे हैं, जिसमें पटवारी का कार्यालय भी उसी भवन में, पंचायत का कार्यालय भी उसी भवन में और तहसीलदार का भी विजिट, BDO का विजिट हुआ था, उसका भी उस कार्यालय में गुंजाइश रखी है। आज से पहले ऐसे पंचायत भवन कभी नहीं बने। ये मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में ही मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा इलाका पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के स्तर में परंपरा का जो अंजाम था उससे नीचा है। उसकी नीचाई का कारण है रेगिस्तान इलाके में पढ़ाई कमज़ोर रही। सुखाड़िया जी के राज के वक्त की बात है, उन्होंने राजस्थान के 11 रेगिस्तानी जिलों में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पाबंदी लगा रखी थी। इसलिए शिक्षा और मेडिकल का स्टाफ मिलता था। पिछले बीजेपी के शासन में उस पाबंदी को हटा दी। उसके हटने के बाद में आज वहाँ स्थिति शिक्षा की और मेडिकल की खराब होनी है, क्योंकि हजारों लोग तबादला होके झुंझुनू, सीकर, नागौर, भरतपुर, अलवर चले गए। मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 776 मास्टरों के पद खाली है। आप अनुमान लगा सकते हो कि जिस क्षेत्र में 700-800 मास्टरों के पद खाली है, तो वहाँ शिक्षा का हाल किस प्रकार चलेगा। हमारे गांव में बॉर्डर के गडरा रोड ब्लॉक में डेतानी गांव में मॉडल स्कूल है। उस मॉडल स्कूल में 28 पद स्वीकृत है, 28 में 15 पद खाली है। अनुमान करो किस बात की मॉडल स्कूल है।
इसलिए मैं आगाह करूंगा सरकार से कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र को स्पेशल सुविधाएं देने की विशेष कृपा करें, ताकि जो गरीब इंसान दबा हुआ है अकल से, इल्म से, दीन से, वो आगे आ सके। यही बात कहता हुआ उन्हें मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पधार कर उन्होंने अपना अभिभाषण दिया, जिससे हम संतोष है। जय हिंद, धन्यवाद। श्री खुशवीर सिंह। अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे भी अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद।